हाय दोस्तों, किरदार में इस बार लेकर आए हैं एक ऐसी नायाब प्रतिभा को जिसने अपने बलबूते पे अपनी एक पहचान बनाई है। हम सब एक कलाकार है, अंदर से तो हमारे अंदर कलाकारी छुपी हुई है। हम रोज नित नए रोल को प्ले करते हैं, लेकिन जो पहले पर्दे पे दिखता है, जो टेलीविज़न पे दिखता है, जो वेब सीरीज़ में दिखता है, जो फिल्मों में दिखता है, जो सीरियल में दिखता है, जो रेडियो में सुनाई देता है और जो रंगमंच में अपनी कला का आकार लेते हुए दिखता है, वो हम कलाकार मानते हैं। ज़िंदगी के कलाकारों को निभाना और फिल्म कलाकार को निभाना एक अलग बात होती है। जो अपनी मेहनत से कलाकार बनते हैं वो दिन रात अपनी प्रतिभा का दोहन करते हैं, अपने आप को निखारते हैं और फिर बनते हैं महान कलाकार। और जो ऐसे कलाकार होते हैं बेमिसाल से बेमिसाल बन जाते हैं। तो बेमिसाल से मिसाल बनेंगे और मिसाल से बेमिसाल बनेंगे, ऐसी एक अभिनेत्री से आज आपको किरदार में हम मिलवाएंगे और जानेंगे उनके ज़िंदगी के किस्सों के हिस्सों को कि क्या उन्होंने हासिल किया है अभी तक, किस तरीके से हासिल किया है और आने वाले समय में उनकी ज़िंदगी के क्या सपने हैं, क्या है और वो कैसे उसको पूरा करने के लिए अपने प्रोग्राम तय कर रही है। तो तैयार हैं आप सब? मैं तो तैयार हूँ। किरदार में नया किरदार लेकर आने को बेताब हूँ और आज हमारे किरदार में हमारे साथ होंगी एक मशहूर अभिनेत्री कुसुम शास्त्री जी। तो तैयार है? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, बेसब्र हूँ कि कब कुसुम जी हमारे साथ होंगी और कब हम उनसे बातचीत करेंगे और कब उनकी ज़िंदगी के रहस्यों को सबके सामने लेकर आएंगे। तो तैयार है? चलिए, मैं भी तैयार हूँ। मिलते हैं किरदार में किरदार से।
क्योंकि इनकी हाजिरी में आपकी जगह आपके पति झंडा फहराने वाले थे। आपको किसने कहा कि वो झंडा फहराने वाले थे? झंडा तो वापस आते ही लोगों की शादी हो जाती है। दिमाग लगा रहा है हो जाता की अम्मा कौन है? अरे काका। हाँ कैसे हैं आप? बढ़िया है कमल। बड़े दिनों बाद है काका। हाँ बड़े दिनों बाद है। दोपहर का सुना बहुत दूर हुआ। बैठो लीजिए। एक बात कहें। हाँ देखिए बेटा। विद्या भी बड़ी हो गई और काफी काम धाम है घरों में। कब तक अकेली संभाले? हम तो कहते हैं हमारे राजकुमार का विवाह लाडू विद्या से कर दो। नहीं काका, 20 साल पहले हमारा बाल विवाह करके। अरे तू ही पूछ लेना क्या कहना है। माहिरा, अगर भैंस कटोरा लेके आई। अम्मी कह रही है माहिरा अगर भैंस कटोरा लेके आई और कुछ मांगे तो कहते ना नहीं है। घर का आधा राशन तो भैंस ही खा जाती है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि हमारे साथ आज किरदार में जो अभिनेत्री जुड़ने वाली है वो एक महान अभिनेत्री बनने की तरफ आगे बढ़ती चली जा रही है। उनकी फिल्मों के नाम हम आपको बताना चाहेंगे। पंगा, स्त्री, मिस्टर सक्सेना, महारानी 2, लव से आपा, सुपर कॉप, इंडियन 2, पानी पंचायत, द नर्मदा स्टोरी, कस्तूरबा, को अहम, हनक। और टीवी सीरियल की बात करें तो सावधान इंडिया, सपने सुहाने। और वेब सीरीज की बात करें तो गुल्लक, सबसेट हैं, पंचायत 1, 2, 3। और शायद आने वाली जितनी भी सीरीज के जितने भी एपिसोड बनेंगे या जितने सीजन्स बनेंगे उसमें भी उनका मुख्य रोल होने वाला है। यारियां, मॉम टू बी और घर वापसी, उल्लू, ये लंबी फेहरिस्त है हमारे आज के किरदार की। तो चलिए आपके इंतजार को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने किरदार से हमारे शो किरदार में। हमारे साथ है कुसुम शास्त्री जी। आपका स्वागत करते हैं अपने शो में। और जैसा कि हमने अभी बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट पढ़ी है और लगातार आप काम करते चले जा रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स आपके आते चले जा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि कुसुम का आगमन अभिनय के क्षेत्र में कैसे कब हुआ? मैंने थिएटर एक्टिंग से स्टार्ट किया था। बेसिकली 2014 में स्टार्ट किया और काफ़ी 5-6 सालों तक मैं लगातार थिएटर करती रही। उसके बाद मेरा कैमरा एक्टिंग में आना शुरू हुआ, जैसे मूवीज़ में। तो मुझे पहला ब्रेक 2017 के आसपास मिला था स्त्री फिल्म से। अच्छा, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। अच्छा, तो कैसे हुआ ये सब? मतलब एक कहते हैं ना कि कभी भाग्य हमें कोई चीज़ वो अवसर दे देता है या कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाता है जिसके सहारे हम उस दिशा तक पहुंच जाते हैं जहां हमें जाना था या नहीं जाना था। ये आप अभी आगे बताएंगे हमें। बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। एक मेरा फ्रेंड है, ही वाज इन डेली सोप सीरियल, तो उससे मेरा कांटेक्ट हुआ। तो मुझे क्या एस्ट्रोलॉजी का शौक था। अच्छा, तो आई वाज रीडिंग हिज हॉरोस्कोप। तो मैंने उसको देखा कि उसके स्टार्स और मेरे स्टार्स बहुत मैच करते हैं। तो मैंने सोचा कि इफ ही इज वेरी सक्सेसफुल इन कैमरा थिएटर एक्टिंग तो मुझे भी शायद उसमें जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो मैंने ट्राई करा और मैंने इसकी ना तो कोई क्लासेस ली थी ना कभी सीखा था। तो पहले ही प्ले से मुझे समझ में आ गया था कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। अच्छा, और जो मेरे डायरेक्टर थे शायद उनको भी कुछ प्रतिभा दिखी, तो उन्होंने मेरे को सेकंड प्ले ही में मेरे को लीड रोल दिया था। तो उसके बाद से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और उसके बाद प्लेस में करते चले गए। अच्छा, तो देखिए अभी एक छुपी हुई प्रतिभा इनकी हमें पता चली। हम तो इन्हें अभिनेत्री ही मान के चल रहे थे, पर इन्होंने अभी भी एक छोटा सा शब्द कहा। आइए जानते हैं इन्होंने क्या हमसे छुपा के रखा था जो हमें नहीं पता चला। अब बताइए आपकी दूसरी प्रतिभा के बारे में। मुझे एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी का शौक था और टैरो कार्ड्स में करती हूँ अभी भी। तो ऐसी शौकिया स्टार्ट करा था, फिर जैसे जैसे मैं उसमें सीखती गई, लोगों की बातें सच होने लगी। तो फिर मुझे उसमें ज़्यादा लगा कि मुझे इसमें और स्टडी करना चाहिए। अच्छा, तो बहुत लोगों की मैंने हेल्प भी करी टैरो से, जहाँ उनको लगता है कि गाइडेंस की कुछ ज़रूरत है। तो मैंने टैरो और एस्ट्रोलॉजी से उनकी बहुत हेल्प भी करी। अच्छा, तो कुल मिला के 2 आपके मेन काम हैं जिसमें आपका एक कहते हैं कि जिसमें पुख्ता आपका एक वजनदारी के साथ आप अपनी प्रतिभा को वहां पे कर रहे हैं। तो हम ये मान के चलें कि आज के किरदार में हमारे पास 2 किरदार बिल्कुल, है ना। अच्छा, ये बताइए कि प्रारंभ आपने बताया कि कभी कभी हमें
किसी के सहारे से कोई नई चीज मिल जाती है और हमको लगता है कि अच्छा हम यही तो ढूंढ रहे थे, तो वैसा ही कुछ आपके साथ हुआ। तो आप अपनी पहचान के रूप में आज क्या देखती हैं, किस तरीके से लोग आपको पहचानते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे पास सेल्फी लेने आते हैं। तो पंचायत 2 की जब शूट हुई उसके बाद से बहुत लोगों ने मुझे, जैसे अभी भोपाल में रिकॉग्नाइज करा, आई वॉज इन दिल्ली, तब लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज करा। तो जब वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो वो सेल्फी ले लीजिए मैम, एक सेल्फी, तो बहुत अच्छा लगता है कि एक आपको लोग पहचान रहे, इतना प्यार मिल रहा है आपको। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो मतलब एक जो ग्लैमर का जो एक वो होता है, टच होता है, हम अक्सर हीरो हीरोइन के साथ ये चीज महसूस करते हैं, तो वो आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा करके रंग भर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अभी बताइए कि एक कुसुम की हम जब बात करते हैं तो एक सामान्य कुसुम और एक प्रोफेशनल कुसुम आप कैसे प्रेजेंट करती दुनिया के समक्ष? सामान्य कुसुम में तो मैं जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ रहती हूँ, अपने घर वालों के साथ रहती हूँ, वही कुसुम आपको मिलेगी। लेकिन जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक डेकोर मेंटेन करना है, एक रिस्पेक्टफुली आपको एक एटमॉस्फेयर मेंटेन करना है अपने को एक्टर्स के साथ में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर उनसे टच में होंगे तो आप शायद किरदार को उतना वो नहीं दे सके। तो मुझे लगता है हर एक फील्ड में ये है कि ऑफिस में आप अलग होते हैं, जब अपने घर के वातावरण में जाते हैं तो आप अलग होते हैं। बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ आप नए लोगों से मिलते हैं और उनके साथ एक बॉन्ड बनाते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ मैं कहूँगी कि बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर आप मुझे घर में देखेंगे तो मैं बिल्कुल ही फनी हूँ, अपने घर वालों के साथ बहुत ओपन हूँ। ऑब्वियसली आप अपने जो बाहर सोशल लाइफ में उतना आप ओपन अप नहीं होते। कैसे तैयार करते हैं अपने आप को प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से? क्योंकि जैसे पहले आप अलग जिंदगी जीते थे, लेकिन जब आप एक अभिनय के क्षेत्र में आते हैं, जब लोग पहचानने लगते हैं तो उसकी कुछ बहुत सारी चीजें होती है जब हमको रोकती है। जैसे हम अक्सर हीरो हीरोइन के बारे में सुनते हैं कि इजीली मार्केट नहीं जा सकते, कहीं यदि वो सड़क पे चाहे गोलगप्पे खाना चाहे तो नहीं खा सकते। तो क्या कुछ आपको अभी ऐसा कुछ एहसास हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि उस टाइम में बिल्कुल रफ एंड टफ थी जब मुझे सेल्फी के लिए बोला गया। बिल्कुल मेरे घर की एक्चुअली बहुत नियर बाय मार्केट है, तो मैं ऐसे ही चली गई थी बिल्कुल हाथ में एक बैग लिए हुए। तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, अगर लोग देख रहे हैं तो यू शुड बी मतलब इन प्रॉपर ड्रेसिंग एंड प्रॉपर मेकअप जो हम एक सोशल लाइफ में यूज करते हैं तो वो होना चाहिए, प्रॉपरली रेडी होना चाहिए। तो वो मुझे लगा। और ऐसे ही अब जैसे पहले जब मैं कुसुम थी वो अब नहीं हूँ, तो मुझे अब वैसे नहीं जाना है। तो ये चीज तो समझ में आ रही, रेस्ट्रिक्शन है जी। घर से बाहर निकलना है तो आपको एक परफेक्टली रेडी होकर निकलना, आप यूं ही नहीं निकल सकते। तो ये एक छोटा सा परिवर्तन है अभी जो तो अच्छा भी लगता है, और कई बार जब बहुत सफल हो जाते हैं और जब बार बार ये चीज होने लगती है तो शायद हो सकता है कि उस समय आपको नए एक अनुभव का सामना करना पड़े। अच्छा, ये बताइए, इतने सारे हीरोइन के साथ आप मिले, कलाकारों के साथ मिले, कैसा माहौल होता है, क्या करते हैं आप लोग उस समय? क्योंकि जब हमारे सामने एक हमारा अभिनय करने वाला जो एक जाना माना नाम होता है वो सामने होता है, तो अपने आप बॉडी में एक अलग तरीके की तरंगे उठती हैं। क्या महसूस होता होगा आपको उस समय? वैसे मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं फील हुआ, क्योंकि जो भी कलाकार है वो बहुत डाउन टू अर्थ है। वो कभी आपको ही नहीं बताएंगे कि मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ या मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। वो आपके साथ बहुत ही नॉर्मल बिहेव करते हैं, जैसे आप उनके को एक्टर्स हैं। एक रिहर्सल होती है जैसे नॉर्मली होती है, तो वो वैसा ही रहता है। लेकिन हाँ, अपना कॉन्फिडेंस आपको जरूर लेके चलना है कि कोई भी आपके सामने एक्टर हो या सेलिब्रिटी हो, आपको अपना 100% देना है जो आपका किरदार है उसके लिए। तो ये कॉन्फिडेंस तो लेके चलना पड़ता है। और मैं लकी रही कि मेरे साथ जितने लोगों ने भी काम करा बहुत ही अच्छे थे बाय नेचर। उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट भी करा, क्योंकि कई बार होता था कि फंबल हो जाते हैं, वो रीटेक्स देते हैं, तो कोऑपरेट तो उन्होंने बहुत करा। और मैं बहुत लकी हूँ कि इतने अच्छे अच्छे मुझे लोग मिले। रघुवीर सर ने मुझे बहुत इनकरेज करा पंगा के टाइम में, सॉरी पंचायत के टाइम में। उनके समय मैंने एक्चुअली 2-3 मूवीज और करी, तो ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। अच्छा, मतलब कंगना के साथ आपने काम किया, फिर हम नीना गुप्ता के साथ आपने काम किया, जिमी शेरगिल के साथ आपने काम किया। ये बहुत अच्छे पहुंचे हुए जमे हुए लोग हैं ये, और सब अनुशासन वाले। तो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं आप लोग? देखिए, जो भी जितने भी जो एक्टर्स थे, मुझे लगता है अपने काम में बिल्कुल माहिर है। और वो एक ठीक है, जब हम बातचीत करते हैं सेट पे तो वो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब बात आती है उनके किरदार की तो बहुत ही प्रोफेशनल है और अपने काम में मतलब डेडिकेटेड है जी। तो उनको देख के हमें भी एनकरेजमेंट मिलता है कि जब ये लोग इस मकाम में पहुंच के भी इतने डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, मुझे लगता है हम तो भी शायद अभी एक पहली ही पायदान हमने क्रॉस करी है। तो वो देख के भी एक एनकरेजमेंट आपको मिलता है। तो मुझे लगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, खासतौर से जिमी शेरगिल के साथ। वो
वो वैसे तो सेट पे गाना गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन मुझे याद है कि एक लाइन उनको याद करनी थी और बहुत 8-10 लाइनें थी वो। तो उन्होंने 5 मिनट का ब्रेक लिया और वो अपने वेराइटी पे गए और उन्होंने बहुत अच्छे से बिल्कुल कंठस्थ करके जब वो आए हैं तो वो एक भी फंबल नहीं था। तो मुझे लगा कि अगर इस मुकाम में पहुंच के भी इतना डेडिकेशन है तो ये चीज हमें भी लर्न करनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि हमारे लिए भी आगे काम आ सकता है। मतलब ग्लैमर की जो दुनिया है वो दिखती आपको ग्लैमरस है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत बहुत ज्यादा है, बहुत हार्ड वर्क आपको करना पड़ता है। क्योंकि कई बार अपन देखते हैं कि इतने कठिन कठिन शॉट्स देते हैं कि अलग अलग जगहों पे आपको दौड़ना भागना और एक्टिंग करना होता है कि वो आसान नहीं होता है जो आपके सामने दिख जाता है 3 घंटे में या 1 घंटे में हम किसी भी चीज को देख के खत्म कर देते हैं। उसके पीछे की कठिन मेहनत होती है। मुझे याद है पंचायत पे एक सीन हुआ था, एक शहीद के वो डेड बॉडी ले जा रहे थे, तो पूरा जो सीन शूट हुआ है वो एक्चुअल शमशान घाट में हुआ है वो सीन, और रात का ही वो जो एक ढलती शाम होती है उसका वो सीन था। तो बहुत ही मतलब और सा था वो, क्योंकि अब एक तो रियल होने की वजह से अपन लोग जाते भी नहीं, तो हमें बिल्कुल भी अनुभव नहीं है उस जगह का। तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन थी उस वक्त, लेकिन क्योंकि वो सीन ऐसा ले रहे थे तो बहुत नेचुरल निकल कर आया। अच्छा। और मुझे लगा कि लोग सच में रो रहे थे। अच्छा। क्योंकि वो उन्होंने वातावरण ऐसा क्रिएट कर दिया था। जब भी हम किसी शहीद के बारे में सोचते हैं एक अलग सी फीलिंग आती है। तो वो बहुत ही अच्छा सीन निकला वो। अच्छा, अब ये बताइए कि चुनौती और सुकून तो हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, उलझन सुलझन भी सभी के साथ आते हैं, तो आप जब सुलझे हुए स्थिति में होते हैं तो क्या करते हैं? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद क्या करती हूँ। टाइम मतलब क्या गाना गाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, क्या करते हैं? एक्चुअली मैं एक बुद्धिज्म चैंटिंग ग्रुप से रिलेटेड हूँ और उनके साथ बहुत अच्छा टाइम हमारा स्पेंड होता है। हम लोग चांट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉजेस के लिए चांट करते हैं। हाँ। तो एक वो है और एक मी टाइम के कि आप अपने दुख सुख सब शेयर कर रहे हैं उनसे, तो वो बड़ा अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड होता है। और कई बार बाहर भी जाते हैं, अच्छा, जैसे पार्टीज कर ली या बाहर चले गए, तो वो भी एक अच्छा टाइम है, मतलब इट्स अ मी टाइम एंड गुड टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जब सुलझन में इतनी अच्छी बातें होती है तो फिर उलझे हुए वक्त में कैसे संभालते हैं अपने आप को? उलझे हुए वक्त में भी वही फ्रेंड्स हैं जो कि आपके बहुत क्लोज हैं, तो उनके साथ भी मुझे लगता है कि बिना हेजिटेशन के आप कुछ भी बोल सकते हैं और हमें पता है कि वो पूरा कोशिश करेंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकले, तो ये अच्छा। अच्छी बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास दोस्त बहुत अच्छे हैं, मतलब ईमानदार दोस्त और सच्चे दोस्त जिसको कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, मुझे लगता है कि मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया बात है और हम तो चाहते हैं कि आप इसी तरीके से अपने लक के साथ खुश रहें, मस्त रहें और मजे से आगे की जर्नी को आप एंजॉय कर पाएं। तो कुसुम जी, अभी तक तो हमने बहुत सलीके से आपसे आपकी सारी बातें सुन ली। एक हमारा एक छोटा सा एक राउंड होता है, रैपिड फायर राउंड होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, आपसे जानेंगे आपके हिस्से सारी चीजें। तो मेहनत या भाग्य? दोनों। बाय प्रोफेशन, बाय लक या बाय चांस? बाय चांस। बाय चांस कैसे? मतलब मेरा तो बाई चांस ही आना हुआ इस फील्ड में, क्योंकि मैंने तो कभी कोई प्लान नहीं किया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, एक कोइंसिडेंस था, तो मेरे लिए तो बाई चांस हुआ। अच्छा, उम्र सिर्फ एक नंबर है या कुछ और? जस्ट अ नंबर। अच्छा, मतलब एज का कोई लेना देना नहीं है? एज का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने तो लेटर 30s में ही अपना करियर स्टार्ट किया है। आई एम डूइंग गुड, आई एम सेटिस्फाइड जहाँ मैं कर रही हूँ। तो मुझे लगता है अगर मैं एज सोच के बैठती तो शायद आज यहाँ नहीं होती जहाँ हूँ। लोग अक्सर अपने पे यकीन नहीं करते, आप खुद पर यकीन करते हैं? कंप्लीटली। लोग अक्सर होता है ना कि लोग खुद पे ही सबसे ज्यादा अपने आप को ही सबसे कम आंकते हैं। देखिए, जब तक आप अपने पे भरोसा नहीं करोगे तब तक आप कैसे कैमरे परफॉर्म कर पाओगे? तो ये फील्ड में तो पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी चीज है, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। तो मुझे लगता है कंप्लीटली भरोसा होना आप खुद पर बहुत जरूरी है। लक्ष्य छोटे या बड़े? बड़े। छोटे लक्ष्य क्यों नहीं? छोटे लक्ष्य हम स्टार्ट करते हैं तब होता है, ऑब्वियसली हम एक पायदान आगे बढ़ते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब एक टाइम है जब मुझे लक्ष्य बड़े बनाने चाहिए और शायद हॉलीवुड सोचना चाहिए तो बॉलीवुड में जम पाएंगे। तो ऐसा। ओके, आज आप बहुत कुछ हैं, आपने बहुत सारे काम कर चुके हैं, कुछ अभी आने वाले समय में होने वाले हैं, पर मन से आप क्या हैं? मन से मुझे लगता है एक गुड ह्यूमन बीइंग होना बहुत जरूरी है। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं जिन के साथ भी कनेक्टेड हूँ, जिस रिलेशनशिप में हूँ, फ्रेंड्स हो गया, फैमिली हो गया, उनके साथ में जेन्युइन रहूँ और उनको वो हैप्पीनेस दे सकूँ जो मैं खुद जी रही हूँ।
बिकॉज सक्सेस तो इंसान तभी है जो पर्सनल लाइफ या अपने फ्रेंड्स के साथ में हैप्पी है, उसमें सक्सेस है। तो करियर में तो शायद हर कोई सक्सेस हो जाता है, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ आप खुद के साथ आप ईमानदार होते हैं। मुझे लगता है गुड ह्यूमन बीइंग होना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी, अच्छे मन का होना बहुत जरूरी है ना। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी कहते थे, अमिताभ बच्चन जी को एक बार हारने पे उन्होंने यही कहा था कि भाई ठीक है, मन का नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ बुरा लगता है, लेकिन मन का हो जाए तो बहुत अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा। क्योंकि आप फिर लगातार कोशिशें करते रहते हैं आगे बढ़ने की। अब एक्टिंग ग्लैमर या डेडिकेशन? डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्लैमर हमें दूर से दिखता है, लेकिन उसके बिहाइंड द सीन की जो मेहनत है वो हमें नहीं दिखती। मैंने शायद 5-6 साल लगातार टाइम की भी कोई बाउंडेशन नहीं देखी है थिएटर करते करते, और उसके बाद मुझे ये आज मुकाम मिल पाया। और मुझे लगता है मैं अभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हूँ, पर जो भी है उसके पीछे बहुत मेहनत है, और मुझे पता है कि आगे जाने के लिए भी शायद बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो डेडिकेशन जब तक आपका इस फील्ड में नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई शॉर्टकट है इसके लिए। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस है ना ये, तो पता जब तक आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तब तक आप अपनी पहचान नहीं बना सकते हैं। तो परफॉर्म करने के लिए, रोल के लिए आपको डूबना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मुझे याद है मेरे डायरेक्टर, हमारा रिहर्सल का टाइम होता था 5 बजे, मैं 1 घंटा पहले पहुंचती थी। मुझे एक सॉन्ग गाना था, इट वाज अ फोक सॉन्ग, और क्योंकि मैं बुंदेली उससे नहीं, वो भाषा बुंदेली थी, तो उसको लर्न करने के लिए मैं 1 घंटा पहले पहुंचती थी। तो ये डेडिकेशन मुझे लगता है जो मैंने पहले स्टार्ट किया था वो अभी भी होना बहुत जरूरी है। टिल द टाइम अचीव योर गोल, तब तक ये डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। चलिए, हमारा ये राउंड तो यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा ये शो है किरदार, जिसमें हम कोशिशें कर रहे हैं कि हम अपने देश के, प्रदेश के और अपने आसपास के उन लोगों तक पहुंचा सके जिनके अंदर कुछ खूबियां हैं, जिससे हम आपका प्रयास बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और जब से आप मैं मिली रही थी तो मुझे बिल्कुल नर्वसनेस थी, लेकिन मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कोई इंटरव्यू दे रही हूँ। और ये बहुत अच्छा प्रयास है कि आप लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आम जनता से जुड़ने का, उनसे बातचीत करने का, तो बहुत अच्छा प्रयास है। मुझे लगता है शायद अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भोपाल शहर में या मध्य प्रदेश में तो इस तरह का नहीं आया है लोकल उसमें। बहुत अच्छा प्रयास है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों से हम यही कहेंगे कि हमारी एक छोटी सी कोशिश है आप तक पहुंचने की, आप इसे पसंद करें, यही हमारी खुशी का एक नया जरिया बनेगा। तो आप हमारे शो को, किरदार को देखते रहिए और हमें अपनी पसंद नापसंद भेजते रहिए।